हर परिवार में ऐसे पल आते हैं जब शब्द जान से ज्यादा तेज उड़ते हैं, जहां छोटी छोटी गलतफहमियां दीवारें बन जाती हैं, जहां प्यार चोट के पीछे छिप जाता है। घर में शांति का मतलब समस्याओं का न होना नहीं है। इसका मतलब है कि जब समस्याएं आती हैं तो दया की उपस्थिति। जीत की बजाय विनम्रता चुनकर शुरुआत करें। जब तनाव बढ़े तो आवाज धीमी कर ले, भले ही दिल जोर से धड़क रहा हो। जवाब देने से पहले रुकें, सांस लें, पानी पिएं, हो सके तो वुजू करें और याद रखें कि गुस्सा एक आग है जो सब्र से ठंडी होने पर बुझ जाती है। औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर राजिम कहें और आवेग की बजाय दया चुनने के लिए खुद को कुछ सेकंड दें। उस विराम में पूछें, इस समय अल्लाह को क्या ज्यादा प्रिय होगा, सही होना या नम्र होना? अक्सर नम्रता ही सबसे सच्ची ताकत होती है। व्यक्ति से बात करें, समस्या से नहीं। अपने जीवन साथी, अपने माता पिता, अपने बच्चे को एक ऐसी आत्मा के रूप में देखें जो आपको सौंपी गई है, न कि किसी ऐसे प्रतिद्वंद्वी के रूप में जिसे हराना है। जब तक अन्यथा साबित न हो जाए तब तक अच्छे इरादे रखें। अकेले में सुधार करें, सबके सामने प्रशंसा करें। तुम हमेशा और तुम कभी नहीं जैसे लेबलों को मुझे लगता है और मुझे जरूरत है से बदलें। भाषा में ये छोटा सा बदलाव किसी लड़ाई को पुल में बदल सकता है। छोटे छोटे हिसाब किताब रखें, जल्दी माफी मांगें, जल्दी माफ करें। छोटी छोटी बातों को घर में हमेशा के लिए फर्नीचर न बनने दें। उन्हें सच्चे मन से माफी मांगकर और सच्चे दिल से माफी मांगकर बाहर निकालें। अगर आपने कुछ कठोर कहा है तो बिना किसी बहाने के उसे स्वीकार करें। ईमानदारी के लिए दिल खुले रखें और जब आप माफ करें तो अल्लाह के लिए करें, इस भरोसे के साथ कि वह माफ करने वालों और सुलह करने वालों को ऊंचा उठाता है। ऐसी लय बनाएं जो शांति की रक्षा करे। घर में प्रवेश करते समय एक दूसरे का सलाम और गर्मजोशी से स्वागत करें। यह एक सुन्नत है जो बरकत लाती है। जब भी संभव हो कम से कम एक बार साथ खाना खाएं और खाने की मेज को एक सुरक्षित जगह बनाएं जहां फोन पीछे छूट जाएं और कहानियां प्रमुखता से सुनाई दें। एक छोटा सा साप्ताहिक पारिवारिक शूरा निर्धारित करें। 10 मिनट का समय जांच पड़ताल करने, जीत साझा करने, चुनौतियों पर चर्चा करने और बिना दोषारोपण की योजना बनाने के लिए। सभी को बोलने और सुनने दें। एक दूसरे के लिए नाम लेकर दुआ करें, खासकर शांत क्षणों में जब वे इसे नहीं सुन पा रहे हों। दुआ उस भावना को हल्का कर देती है जिसे प्रयास नहीं कर सकते। घर को कुरान और जिक्र से आध्यात्मिक रूप से सुगंधित रखें, क्योंकि जो दिल अल्लाह को याद करता है उसके घायल होने की संभावना कम होती है। और जब संघर्ष हो ही जाए तो दिन का अंत शांति से करें। अगर आप कर सकें तो गुस्से के बोझ तले न सोएं। एक छोटा सा मैं तुमसे प्यार करता हूं, कल बात करते हैं भी दरवाजा खुला रख सकता है। याद रखें कि पैगंबर शांति उन पर हो ने हमें दयावान बनना सिखाया। उन्होंने कठोरता का सामना धैर्य से, आलोचना का सामना ज्ञान से और नुकसान का सामना क्षमा से किया। इस आदर्श को अपने बैठक कक्ष में लाएं। बच्चों को सिखाएं कि असहमति का सम्मान कैसे दिखाएं। उन्हें बताएं नहीं बल्कि दिखाएं। दयालुता के छोटे छोटे कार्यों का जश्न मनाएं। साधारण चीजों के लिए धन्यवाद कहें। साफ किया हुआ कमरा, पका हुआ खाना, नियमित काम, गाड़ी चलाना, छोटी छोटी कृतज्ञताएं बड़े दिलों का निर्माण करती हैं।